ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग 8.2 का दो क्वेश्चन जो शेष रह गया था उसको अब हम लोग बनाने चलते हैं। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को बनाने चलते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस सब का मान हम लोग पुट करेंगे। आप जानते हैं sin 30 का मान 1/2 होता है, अब प्लस tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, अब माइनस cosec 60 का मान क्या हो जाएगा √2/√3 होता है। ठीक, अब बटा चलिए sec 30 का मान फिर वही होगा 2/√3 प्लस cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2 और cot 45 का मान 1। मान पुट करने के बाद अब इसका हम लोग क्या करते हैं, आगे की प्रक्रिया करते हैं, बटा पर का जोड़ घटाव करना होगा। तो आप यहां देखें, अब हम क्या करते हैं, इस सब का ऊपर का एलसीएम लेते हैं और नीचे का एलसीएम लेते हैं। तो आप ऊपर वाला एलसीएम लीजिएगा तो 2 और 3 का हम लघुत्तम लेते हैं तो 2√3 होगा। ठीक, तो चलिए आप जान रहे हैं कि 2 में इसमें भाग करेंगे तो ये कट जाएगा 2, तो कितना बचेगा √3 और √3 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा और प्लस फिर अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेते हैं हम लोग, अब फिर इससे हम क्या करेंगे भाग करेंगे तो यही बचेगा और इससे फिर 1 से गुना करेंगे तो हमारा 2√3 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ क्या है, अब देखिए 2√3 है, अब इसमें इसे भाग करेंगे तो √3 कट जाएगा 2 बचेगा, तो 2 में अब फिर इससे गुना होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बटा कर दिए, वही प्रक्रिया अब इसके लिए अपनाएंगे। तो फिर इसका हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा और इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 2√3। फिर इसे भाग करेंगे तो ये कटेगा, फिर 2 बचेगा तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, फिर प्लस 2 में इसे भाग करेंगे तो ये कट जाएगा √3 बचेगा तो फिर √3 हो जाएगा, अब प्लस और फिर इसमें क्या करेंगे भाग करेंगे तो 2√3 होगा क्योंकि 1 से भाग करने पर तो वही आएगा और फिर इतना से हम 1 में गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। उसके बाद आप जब इसको आप पलटेंगे तो ये से ये आपका क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसको आप कटा सकते। अब हमारा प्रक्रिया आगे बढ़ता है तो ये 2 और आपका 2√3 और 1√3, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बटा फिर उसी तरह ये दोनों आपस में जुटेगा तो 2 1 कितना हो जाएगा 3√3 और प्लस 4। इसके बाद अब हम लोग को करना क्या होगा, हर का प्रमेयकरण करना होगा। तो हर का प्रमेयकरण में आपको पहले बताया गया है कि जब आपका हर में अगर यहाँ प्लस होता है तो गुना करने के क्रम में इसको माइनस कर दिया जाता है, ठीक ना। तो अब हम लोग अब इसका हर का प्रमेयकरण करेंगे। तो हर का प्रमेयकरण करने के लिए 3√3 और यहाँ माइनस हो जाएगा 4, तो 3√3 और माइनस 4। चलिए अब इसको हम लोग गुना करते हैं, तो आप इसको 2 तरह से कर सकते हैं, आप एक एक करके मल्टीपल कीजिए, गुना कीजिए, और नहीं तो दोनों सेम है तो इसका आप पावर 2 करके स्क्वायर करके भी बना सकते हैं क्या। तो आपका 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, अब बटा और यहाँ हो जाएगा 3√3। अब देखिए
ये आपका सूत्र पर टूटेगा, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आप तोड़ेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर के जगह पर 3√3 रखाएगा। उसके बाद माइनस 2ab होता है तो 2 हो जाएगा, a के जगह पर ये लिखाएगा और b के जगह पर 4 हो जाएगा। अब प्लस क्या होगा b स्क्वायर, तो b के जगह पर 4 है तो 4 का होल स्क्वायर बटा, अब इसको आप तोड़िए तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आएगा, और -4 चौका 16 हो जाएगा। उसके बाद 9 गुने 3 माइनस 3 तिया 3 दूना 6 और 24, 6 चौका 24 हो जाएगा, और √3 हो जाएगा, प्लस 4 चौका 16 हो जाएगा बटा 9 3 27 और -16। अब क्या करेंगे, ये 27 हो जाएगा और माइनस, अब देखिए चलिए एक स्टेप और चलते हैं हम लोग, और इसको आप घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये दोनों जुड़ जाएगा, 27 और 16 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 43 -24 √3 और बटा 11, ये जाकर आपका आंसर हो। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग 8.2 का 2 क्वेश्चन जो शेष रह गया था उसको अब हम लोग बनाने चलते हैं। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को बनाने चलते हैं। अब क्या करेंगे, इस सब का मान हम लोग पुट करेंगे। आप जानते हैं sin 30 का मान 1/2 होता है, अब प्लस tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, अब माइनस cosec 60 का मान क्या हो जाएगा √2/√3 होता है। ठीक, अब बटा, चलिए sec 30 का मान फिर वही होगा 2/√3 प्लस cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2 और cot 45 का मान 1। मान पुट करने के बाद अब इसका हम लोग क्या करते हैं, आगे की प्रक्रिया करते हैं, बटा पर का जोड़ घटाव करना होगा। तो आप यहां देखें, अब हम क्या करते हैं, इस सबका ऊपर का एलसीएम लेते हैं और नीचे का एलसीएम लेते हैं। तो आप ऊपर वाला एलसीएम लीजिएगा तो 2 और 3 का हम लघुत्तम लेते हैं तो 2√3 होगा। ठीक, तो चलिए आप जान रहे हैं कि 2 में इसमें भाग करेंगे तो ये कट जाएगा 2, तो कितना बचेगा √3, और √3 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, और प्लस फिर अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेते हैं हम लोग, अब फिर इससे हम क्या करेंगे भाग करेंगे तो यही बचेगा, और इससे फिर 1 से गुना करेंगे तो हमारा 2√3 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ क्या है, अब देखिए 2√3 है, अब इसमें इसे भाग करेंगे तो √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 में अब फिर इससे गुना होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बटा कर दिए, वही प्रक्रिया अभी इसके लिए अप्लाई, तो फिर इसका हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं थे 1 हो जाएगा, और इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 2√3, फिर इसे भाग करेंगे तो ये कटेगा, फिर 2 बचेगा तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, फिर प्लस 2 में इसे भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, √3 बचेगा तो फिर √3 हो जाएगा, अब प्लस, और फिर इसमें क्या करेंगे भाग करेंगे तो 2√3 होगा, क्योंकि 1 से भाग करने पर तो वही आएगा, और फिर इतना से हम 1 में गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। उसके बाद आप जब इसको आप पलटेंगे तो ये से ये आपका क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसको आप कटा सकते।
अब हमारा प्रक्रिया आगे बढ़ता है तो ये 2 और आपका 2√3 और 1√3, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा बटा, फिर उसी तरह ये दोनों आपस में जुटेगा तो 2 1 कितना हो जाएगा 3√3 अब प्लस 4। इसके बाद अब हम लोग को करना क्या होगा, हर का प्रमेयकरण करना होगा। तो हर का प्रमेयकरण में आपको पहले बताया गया है कि जब आपका हर में अगर यहाँ प्लस होता है तो गुना करने के क्रम में इसको माइनस कर दिया जाता है, कि ना। तो अब हम लोग अब इसका हर का प्रमेयकरण करेंगे। तो हर का प्रमेयकरण करने के लिए 3√3 यहाँ माइनस हो जाएगा 4, तो 3√3 और माइनस 4। चलिए अब इसको हम लोग गुना करते हैं। तो आप इसको दो तरह से कर सकते हैं, आप एक एक करके मल्टीपल कीजिए, गुना कीजिए, और नहीं तो दोनों सेम है तो इसका आप पावर 2 करके स्क्वायर करके भी बना सकते हैं क्या। तो आपका 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अब बटा, और यहां हो जाएगा 3√3। अब देखिए ये आपका सूत्र पर टूटेगा तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर। तो अब इसको हम लोग तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आप तोड़ेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर के जगह पर 3√3 रखाएगा, उसके बाद माइनस 2ab होता है तो 2 हो जाएगा, a के जगह पर ये लिखाएगा और b के जगह पर 4 हो जाएगा। अब प्लस क्या होगा b स्क्वायर, तो b के जगह पर 4 है तो 4 का होल स्क्वायर बटा। अब इसको आप तोड़िए तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आएगा, और माइनस 4 चौका 16 हो जाएगा। उसके बाद 9 गुने 3 माइनस 3 दूना 6 और 24, 6 चौका 24 हो जाएगा, और √3 हो जाएगा, प्लस 4 चौका 16 हो बटा 9 3 27 और माइनस 16। अब क्या करेंगे, ये 27 हो जाएगा और माइनस, अब देखिए चलिए एक स्टेप और चलते हैं हम लोग, और इसको आप घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये दोनों जुड़ जाएगा, 27 और 16 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 43 माइनस 24√3 अब बटा 11, ये जाकर आपका तो 2 बटा √3 1 माइनस 1 बटा 3, तो 2 बटा √3 हो जाएगा, और 3 एकम 3 माइनस 1 अब बटा 3, तो 2 बटा √3, 3 ऊपर चल जाएगा और इसमें से घटेगा तो 2 हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा और इसे आप कटा सकते हैं √3, तो बच जाएगा √3। और आप जानते हैं कि tan कितना का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान हो गया। और इसका आपका 5 है, इसका cos 60 का मान 1/2 होता है, इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस है, और 4 हो गया, सेक 30 का मान आपका 2 बटा √3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, माइनस tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, ठीक। फिर आपका बटा हो गया, साइन 30 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस हो गया, और कॉस 30 का मान √3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए तो 5 हो जाएगा गुने, अब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1 बटा कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 4 गुने 4 बटा क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, फिर आपका हो जाएगा यहाँ बटा 1 का 1 होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 3 अब बटा 4, क्योंकि इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 3 होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देख लीजिए 5 बटा 4 होगा, प्लस यहाँ पे गुना हो जाएगा 4 चौका 16 बटा 3 माइनस 1 बटा 1 बटा 4 प्लस 3 बटा 4। चलिए
तब अब इसका एलसीएम लेते हैं। इसका आप नीचे नहीं तो आप एक ले सकते हैं। तो इसका लसा लेंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा। अब इसमें इसे भाग करेंगे तो कितना होगा, 4 तिया 12, 3 होगा, 3 पचे 15, प्लस इसे भाग करेंगे तो 3 चौका 12, 4 होगा, 16 चौका 64, प्लस इससे भाग करोगे तो 12 आएगा, 12 एका 12, यहाँ माइनस हो जाएगा 12 बटा। अब इसका आप एलसीएम लीजिए तो 4 का 4 हो जाएगा, और यहाँ 1 एकम 1 और 3 का 3 है। अब देखिए ये दोनों जुटेगा और ये माइनस हो जाएगा, तो आप इसको दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 6 1 7 माइनस 12 अब बटा 12 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 1 4 बटा 4। तो आप यहाँ पे इसको क्रॉस कर सकते हो। 79 में से 12 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 में से 2 घटेगा तो 7, यहाँ 6 में से 1 घटेगा, सॉरी 7 में से 6 घटेगा, 1 घटेगा तो 6, अब बटा कितना हो जाएगा, 12। यही आपका 2 tan 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटा √3, अब बटा 1 प्लस फिर tan 30 का मान तो वही हो जाएगा 1 बटा √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना, ठीक। अब करना क्या है इसके आगे, अब बस इसका सॉल्यूशन कीजिए। 1 में 2 से गुना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा बटा √3 हो जाएगा, फिर बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। उसके बाद आइए तो 2 बटा √3, इसका अब क्या करते हैं हम लोग, बटा पर का जोड़ कर लेते हैं, तो 3 एकम 3 हो जाएगा प्लस 1 का बटा 3। अब क्या कीजिए आप इसको आप पलटिए तो 2 बटा √3 हो जाएगा, तो 3 ऊपर चल जाएगा, अब 3 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इससे ये आप कटा सकते हैं, 2 दूना 4, और आप इससे भी इसको कटा सकते हैं √3, तो आपका क्या हो जाएगा, √3 बटा 2, और √3 बटा 2 किसका मान होता है, वो होता है साइन 60 डिग्री का। तो आपके बुक में कितना ऑप्शन है इसका, ऑप्शन आपका जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 2 बनाते हैं हम लोग। तो 1 माइनस tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर आप दे दीजिए, बटा फिर आप 1 प्लस tan 45 का मान 1 होता है, फिर स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। उसके बाद 1 में से 1 घटाइएगा तो 0 बटा 2 हो जाएगा, 1 1, और इसका 0 में आप 2 से भाग करोगे तो 0 आ जाएगा, और आपका यही आंसर है। चलिए देखिए, तो आपका जो है sin 2a बराबर sin 2 ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसमें आप देख लीजिए sin 2 फर्स्ट वाला ऑप्शन में 0 दिया है, तो a के जगह पर आप 0 रखिए, फिर 2 sin गुने 0। तो अब क्या करते हैं, तो साइन हो जाएगा, 0 में 2 से गुना होगा तो 0 होगा, और 2 sin 0। तो आप जानते हो कि sin 0 का मान 0 होता है, और 2 गुने sin 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और आपका 0 बराबर 0, इसलिए आपका ऑप्शन ए। तो 2 बटा √3, 1 माइनस 1 बटा 3, तो 2 बटा √3 हो जाएगा, और 3 एकम 3 माइनस 1 अब बटा 3, तो 2 बटा √3, 3 ऊपर चल जाएगा, और इसमें से घटेगा तो 2 हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, और इससे आप कटा सकते हैं √3, तो बच जाएगा √3। और आप जानते हैं कि tan कितना का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान। कितना का मान होता है, tan 60 डिग्री का होता है। नियम है कि जब दोनों तरफ
tan बराबर होगा तो इसका एंगल बराबर हो जाता है। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसको हम इक्वेशन माने समीकरण 1 मान लेंगे। फिर चलिए फिर आप देखिए कि अगला समीकरण आपको क्या दिया हुआ है इसका, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और उसके बाद फिर आपका हो जाएगा tan a माइनस बी बराबर, और ये क्या होता है tan 30 का मान होता है। फिर उसी तरह आपका ये दोनों tan हट जाएगा और एंगल बराबर हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 एवं 2 से इसको अब हल करेंगे। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब यहाँ पे हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो चलिए जोड़ने पर तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और जोड़िएगा a तो 2a हो जाएगा और ये जोड़िएगा तो 90 होगा, या a बराबर 90/2 कटाइएगा तो 45 डिग्री। तो a का मान कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में हम लोग रखते हैं तो 1 हमारा यहाँ है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, या अब a के जगह पर हम 45 डाल देंगे, 45 डिग्री प्लस b बराबर 60, या b बराबर ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कोण a बराबर आपका हो जाएगा 45 डिग्री और कोण b बराबर